श्रीमद् भागवत की प्रमुख कथाएं। शौनक आदि का प्रश्न और श्रीमद् भागवत की महिमा। रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता सारथी का कार्य करते थे। ये भगवान व्यास के शिष्य थे और उन्हीं से समस्त पुराणों का अध्ययन भी किया था। इन्होंने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की परम पवित्र कथा सुनाई। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों तक चलने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन लोगों ने उस समय सूत जी का भली भांति पूजन करके उनसे प्रश्न किया कि हे सूत जी, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। कृपा करके आप यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों में, पुराणों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का क्या साधन है। कलयुग को आया जान करके हम लोगों ने लंबे समय तक चलने वाले इस यज्ञ का अनुष्ठान किया है। अतः आप हमें भगवान की पावन कथा सुना करके तृप्त करने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह अति सुंदर प्रश्न किया है। श्रीमद् भागवत बड़ा रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। इसमें भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के सुंदर चरित्रों का वर्णन किया है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो। भक्ति भी ऐसी हो जिसमें कोई कामना ना हो। ऐसी भक्ति से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान कृष्ण में भक्ति होते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक पालन करने से भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति प्रेम न हो तो वह केवल श्रम मात्र ही है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं। अर्थ केवल धर्म के ही लिए है, भोग विलास के लिए नहीं। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं, जीवन निर्वाह है। जीवन का फल भगवान को जानने की इच्छा है। श्रद्धालु मुनि भागवत के श्रवण से प्राप्त ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा अपने हृदय में श्री भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन मनुष्य को पवित्र कर देता है। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और उनके जन्म जन्मांतर की अशुभ वासनाओं का नाश कर देते हैं। श्रीमद् भागवत के श्रवण से भगवान के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत प्रेम से संसार की सारी आसक्तियां मिट जाती हैं। मनुष्य का हृदय आनंद से भर जाता है और आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन होने लगता है। भगवान के दर्शन से हृदय की गांठ खुल जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन छूट जाते हैं। इस प्रकार सूत जी ने श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा को आदि से अंत तक सुना करके 88,000 ऋषियों को तृप्त किया। सब लोगों ने सूत जी के इस महान उपकार के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट की। भगवान वराह अवतार की कथा। सनकादि ऋषियों के शाप से जय विजय का असुर योनियों में होना तो निश्चित हो चुका था। सायंकालीन संध्या वंदन का समय था। महर्षि कश्यप अपनी यज्ञशाला में नित्य कर्म और पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी दिति सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति की कामना से उनके समीप पहुंची। तपोनिष्ठ महर्षि ने असमय जान करके दिति को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उसके दुराग्रह के कारण वे विवश हो गए। प्रभु की इच्छा जान करके उन्होंने दिति को संतुष्ट किया। तदनंतर दिति के क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि देवी, तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य है। कामासक्त होने के कारण तुम्हारा चित्त मलिन हो गया था। तुमने असमय का ध्यान नहीं रखा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और रुद्रगणों का तिरस्कार किया है। इसके कारण तुम्हारे गर्भ से 2 अत्यंत पराक्रमी किंतु क्रूर कर्म करने वाले पुत्र पैदा होंगे। उनका वध करने के लिए स्वयं भगवान नारायण ही अवतार लेंगे। अपने पति के तेज को दिति ने 100 वर्षों तक धारण किया। ये 100 वर्ष पूरे हो जाने पर दिति को जो 2 जुड़वा पुत्र हुए। पहला पुत्र हिरणाक्ष और दूसरा हिरण्य कश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पृथ्वी पर पांव रखते ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। सर्वत्र अमंगल सूचक दृश्य दिखलाई देने लगे। जन्म लेते ही दोनों दैत्य पर्वताकार रूप के हो गए और उन्होंने सर्वत्र उपद्रव मचाना शुरू कर दिया।
वे आसुरी राज्य की स्थापना के लिए कृत संकल्प थे। हिरण्याक्ष ने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया। उसने सोचा कि ये देवगण पृथ्वी पर होने वाले यज्ञों से ही पुष्ट होते हैं, इन्हें दुर्बल करने के लिए मैं इस पृथ्वी को रसातल में पहुंचा दूंगा। ऐसा विचार करके वह पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। वरुण से भगवान के पराक्रम की बात सुन करके वह उनसे युद्ध करने के लिए उन्हें सर्वत्र ढूंढने लगा। हिरण्याक्ष के अत्याचार से सब देवता, ऋषि, महर्षिगण सब अत्यंत दुखी थे। उसी समय ब्रह्मा जी के संकल्प से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ जो मनु शतरूपा के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें मैथुनी सृष्टि की आज्ञा दी। मनु ने कहा कि प्रभु, आप मेरी भावी मानवी प्रजा के रहने योग्य स्थान बतलाइए, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूब गई है। पृथ्वी के उद्धार तथा हिरण्याक्ष के वध के लिए ब्रह्मा आदि देवगणों ने भगवान नारायण का स्मरण किया। प्रभु की स्मृति से अकस्मात ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे के बराबर एक श्वेत वराह शिशु उत्पन्न हुआ। प्रकट होते ही वह विशाल आकार वाला हो गया। सब लोगों ने वराह रूप श्री हरि की वंदना की। सबके देखते देखते भगवान वराह समुद्र में कूद पड़े और जल को चीरते हुए रसातल में पहुंचे। भगवान को अपने उद्धार के लिए आया जान करके पृथ्वी देवी ने उनकी स्तुति की। तदनंतर भगवान ने बड़ी भारी गर्जना की और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को रख करके समुद्र से बाहर निकालने लगे। उनकी गर्जना को सुनकर के हिरण्याक्ष उनसे युद्ध करने के लिए आया। भगवान वराह और हिरण्याक्ष का घमासान युद्ध हुआ। अंत में वह भगवान के हाथों मारा गया। उस समय देवताओं ने भगवान वराह पर पुष्प वृष्टि करते हुए उनकी तरह तरह से स्तुति की। भगवान वराह पृथ्वी को स्थापित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्वेत वराह कल्प की सृष्टि प्रारंभ हुई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।